नमस्कार दोस्तों, सनातन विचार में आप सभी का स्वागत है। जिस मॉडर्न मेडिकल साइंस की आज हम बात करते हैं, उसकी कई सारी चीजें भारत के प्राचीन आयुर्वेदा से प्रभावित है। यहाँ तक कि कई सारे आधुनिक चिकित्सा आयुर्वेद से लिए गए हैं। केवल इतना ही नहीं, मेडिकल साइंस में जिस सर्जरी को नया कॉन्सेप्ट माना जाता है, वह सर्जरी भी सिंधु घाटी सभ्यता से चलती आ रही है। दोस्तों, सुश्रुत काशी के रहने वाले पहले ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले सर्जरी की थी। उनकी लिखी गई सुश्रुत संहिता पहली किताब थी जिसमें सर्जरी के बारे में सभी जानकारियां दी गई हैं। मोतियाबिंद से लेकर प्लास्टिक सर्जरी तक सभी जानकारियां सुश्रुत संहिता में अवेलेबल हैं। दोस्तों, सुश्रुत संहिता में 1100 बीमारियों का वर्णन दिया गया है। जिस तरह सर्जरी पुराना कॉन्सेप्ट है, उसी तरह आयुर्वेद भी कई हजार वर्षों से चला आ रहा है। आयुर्वेद अथर्ववेद का हिस्सा है। इसकी शुरुआत किसी व्यक्ति ने नहीं की। यह ईश्वर प्रदत्त वैदिक ज्ञान है, लेकिन अनेक ऋषियों ने, जिन्हें हम आज के समय में साइंटिस्ट कहते हैं, अपनी खोज और ज्ञान से आयुर्वेद को और बड़ा और आसान बनाया। जिसमें सबसे पहले ऋषि आचार्य चरक थे, जिन्हें फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। दोस्तों, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, भेल संहिता, कश्यप संहिता, यह सभी आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। चारों वेदों में भी आयुर्वेद के बारे में दिया गया है। अब मैं आप सभी को वेदों के आधार पर आयुर्वेद के बारे में बताऊंगी। ऋग्वेद के आधार पर आयुर्वेद। ऋग्वेद में आयुर्वेद के उद्देश्य, औषधियों के लाभ आदि के बारे में दिया गया है। ऋग्वेद में करीब 67 औषधियों के बारे में दिया गया है। यजुर्वेद के आधार पर आयुर्वेद। यजुर्वेद में करीब 82 औषधियों के नाम दिए गए हैं। सामवेद के आधार पर आयुर्वेद। आयुर्वेद में सामवेद का योगदान बाकी वेदों के मुकाबले थोड़ा कम है। आपको इसमें कुछ बीमारियों की मेडिसिन के बारे में मिलेगा। अथर्ववेद के आधार पर आयुर्वेद। दोस्तों, आयुर्वेद अथर्ववेद का हिस्सा है। इसमें ऑलमोस्ट सभी डिजीज के बारे में मिलेगा। जॉइंट पेन, सर्जरी, हाइड्रोथेरेपी, आयुर्वेद में यह सारी चीजें दी गई हैं। आयुर्वेद के कई फायदे हैं। आयुर्वेद से सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी ठीक होते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आयुर्वेद से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। केवल इतना ही नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल स्वस्थ लोग भी कर सकते हैं। आप सभी देख सकते हैं, जिस विज्ञान का इस्तेमाल आज के युग में होता है, वह कई हजार वर्षों पहले से भारत के प्राचीन आयुर्वेदा से प्रभावित है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए सनातन विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।